वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के 6 पार्ट में आपका स्वागत है। और ESR यानी एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर के फर्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। इसमें हम ESR का एक्सकेवेशन, PCC और फुटिंग के राफ्ट के प्रोसेस और क्वांटिटी का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस तरह का हमें ESR यानी टंकी बनाना है। OST भी हम इसे बोलते हैं, ओवरहेड टैंक। तो इसका फुटिंग के कंस्ट्रक्शन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन ड्राइंग देखते हैं। किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन हमें करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके डिज़ाइन ड्राइंग को ही हमें देखना होता है। तो ESR में हम इसका कैपेसिटी देखेंगे। ये 2.35 कैपेसिटी लीटर कैपेसिटी का है, लाख लीटर, और स्टेजिंग 21 मीटर का है। तो ये हमें अभी फाउंडेशन का ड्राइंग चाहिए। ये फाउंडेशन प्लान हम देख रहे हैं जिसमें आपका इनर रेडियस दिया हुआ है 2.1, लेकिन हमें एक्सकेवेशन हम 500 ज़्यादा करेंगे तो वो 1.6 हो जाएगा, और आउटर उसमें भी हम 500 ज़्यादा लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो आउटर रेडियस आपका 5.4 हो जाएगा। और हम अब डेप्थ देखते हैं। डेप्थ 2 मीटर दिया हुआ है PCC के ऊपर से, आप देख सकते हैं ड्राइंग में, और 100 mm PCC है तो 2.1 मीटर इसका डेप्थ हो जाएगा। ड्राइंग का लेआउट देखिए, आपका इधर पूरा ESR का ड्राइंग है, उधर फाउंडेशन प्लान है, और नीचे में ये नोट दिया हुआ है जहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपको PCC कितने का करना है। आपका राफ्ट में M20 यूज करना है, अगर नॉन रिटेनिंग और रिटेनिंग है तो M30 मिक्स। तो ये हमारा पूरा डिज़ाइन ड्राइंग था। हम एक तरह का लेआउट बना लेते हैं कि एक्सकेवेशन करना है, हमें रेडियल एक्सकेवेशन करना है, तो जिसका इनर रेडियस हमें इतना भाग आप छोड़ भी सकते हैं 1.6 मीटर का, और आउटर जो लेना है 5.4। तो देखते हैं किस किस तरह का हम एक्सकेवेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट है कि हम बीच का पोर्शन छोड़ दें, तो उसका क्वांटिटी हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकालेंगे। सर्कुलर में लेंथ पाई इंटू डी होता है। पाई हम सेंटर टू सेंटर 7 मीटर दाया ले रहे हैं, वेट 3.8 और हाइट 2.1, तो उसका क्वांटिटी 175 मीटर क्यूब होता है। दूसरा तरीका है कि हम पूरे को एक्सकेवेट कर दें, यानी जो बीच का होता है वो भी। तो उस केस में आपका क्वांटिटी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, जो कि सर्कुलर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर पाई का वैल्यू 3.14, रेडियस 4.9 है, तो उसका स्क्वायर और 2.1, तो इस केस में 158.4 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें साइट क्लीनिंग होता है। यहाँ पर हमें साइट क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मार्किंग किया जाता है। जो भी आपका लोकल है उसे आप पूजा करा लीजिए। तो ये मुंडा जी गांव के हैं, जो गांव के हेड होते हैं, उससे, या आप अपने किसी सीनियर इंजीनियर से भी करा सकते हैं। ये जो सामने करे हैं वो JE, प्रोजेक्ट मैनेजर, सब कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमने पूजा कर लिया। ये देखिए मुंडा जी नारियल फोड़ेंगे, फिर हम एक्सकेवेशन शुरू कर दिए। तो ये एक्सकेवेशन देखिए, एक्सकेवेशन सर्कुलर एक्सकेवेशन उसी ऑपरेटर से कराइए जो पहले सर्कुलर किया हुआ है, नहीं तो आपको वो बहुत टाइम ले लेगा, और आपका जितना टाइम में वर्क निकलना चाहिए था वो नहीं निकल पाएगा। और हमें चूँकि ये बैक फिलिंग फिर से इन सभी मिट्टी का करना है, तो आप कोशिश करें कि जितना सामने हो आप वहीं सॉइल को डंप करें। तो ये बिल्कुल सामने ही हमारा बगल में जगह है, तो हम वहीं पे डंप कर रहे हैं। और कोशिश करें कि आसपास कोई ना हो, क्योंकि इस गड्ढे में गिरने से उसको किसी तरह का नुकसान हो सकता है। तो पूरे सेफ्टी का भी आप ध्यान रखें, स्पेशली बच्चे और बूढ़े को आने ना दें। तो हमने एक्सकेवेशन शुरू कर दिया है। ये देखिए मार्किंग करने के बाद, उसके बाद साथ साथ ये एक्सकेवेशन चारों तरफ से वो कर रहा है। साथ में आप रैम भी बना लें, क्योंकि रैम बनाने के बाद ही हम उससे पूरा फुटिंग का रॉड वहाँ से ले जाएंगे। ये हमने पूरा एक्सकेवेशन कर दिया। एक्सकेवेशन करने के बाद आप मेजरमेंट करें कि जितना हमने मार्किंग किया था उतना हमें अंदर आए। अगर हमें मिल जाए तो उसका मार्किंग कर दें। एक्सकेवेशन होने के बाद PCC का क्वांटिटी हमें चाहिए। तो फिर से आते हैं अपने डिज़ाइन ड्राइंग के। इसमें देख सकते हैं आपका थिकनेस 100 mm दिया हुआ है, और जो PCC के लिए हुआ है M10, जिसका रेशियो दिया है 136 cc, यानी सीमेंट कॉन्क्रीट करना है। तो इसके लिए हम सेम वही फार्मूला लगाएंगे, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और चूँकि ये सर्कुलर है तो लेंथ हो जाएगा पाई इंटू डी, और सेंटर टू सेंटर हमारा जो डाया है वो 7 मीटर है। तो ये, और हम 100 mm एक्स्ट्रा लेंगे ताकि PCC करने के बाद सटरिंग लगाने में आसानी हो। तो 2.8 प्लस 100, और उसका डेप्थ भी 100 mm है। सबको हमने मीटर में कन्वर्ट किया है। तो 6.35 हमने इसलिए किया ताकि हमें
सीमेंट और सैंड और एग्रीगेट का क्वांटिटी निकल जाए। हमने जितना मीटर क्यूब था उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके और वो बैग निकाल लिया, हमें पता चल गया। उसके बाद हमने पीसीसी स्टार्ट कर दिया। ये देखिए पीसीसी अंडर प्रोग्रेस है। यहाँ पर जो इंजीनियर होते हैं वो चेक करते हैं कि जो रेशियो दिया है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। पीसीसी कंप्लीट होने के बाद आप क्यूरिंग मिनिमम 7 डे जरूर करें, और क्यूरिंग करने के बाद उसके 1 से 2 दिन बाद इस तरह का सीमेंट की स्लरी से आप मार्किंग कर ले, जिससे आपको राफ्ट का फुटिंग बैठाने में आसानी हो। तो हमने ये इनर, आउटर और सेंटर मार्किंग किया, साथ में हम कॉलम का भी मार्किंग किया है, जिससे हमें कॉलम भी बैठाने में आसानी हो। कॉलम का डिस्टेंस बिल्कुल हमें सही होना चाहिए। तो अब पीसीसी कंप्लीट होने के बाद राफ्ट का क्वांटिटी देखते हैं। तो इसमें स्टील का क्वांटिटी हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर जो मेन रॉड है 12 mm का है 100 स्पेसिंग पे। सबसे पहले होता है कि हमें जो मेन रॉड है कितना नंबर है, तो नंबर ऑफ मेन रॉड निकालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एरो से शो किया, उसने बोला है आउटर एज से आपको उसका मेजरमेंट करना है। तो आउटर एज यानी 2.8 आपका पूरा का विड्थ है। तो हाफ तो हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 7 मीटर हो गया, और हाफ यानी 1.4, और इनटू आपका रेडियस है तो पाई हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ने पूरे को खोल लिया तो, और स्पेसिंग बोला है 100 पे, तो उसे डिवाइड कर देंगे तो हमें निकल जाएगा 264 नंबर। उसी तरह हम डिस्ट्रीब्यूटर का भी निकाल लेंगे, और इस तरह हमें कितना इसका आप कटिंग लेंथ देख सकते हैं 2.9 है, तो 264 इंटू इतना मीटर आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर का भी हम सेम निकाल लेंगे। हम कवर छोड़ दिए हैं, टोटल 2.8 है, तो 2.7 डिवाइडेड बाय 0.150 पे बोला है, तो उस पे 18 नंबर हो जाएगा। और हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर हम एक एक्स्ट्रा लेंगे कि 12 mm का 150 पे हम बांधना है, तो उसका भी 21.99 आ जाएगा। तो टोटल 19 नंबर, तो 418 मीटर आ जाएगा। और ये एक अप्रोक्सीमेट है, इसमें हम लैप लेंथ नहीं कैलकुलेट किए हैं, तो ये एक अंदाज़ा है कि आपको कितना बंडल कितने पीसेस करना है। तो ये देखिए हमने आपका मेन रॉड और पहले डिस्ट्रीब्यूटर बिछा दिया है। ये मेन रॉड आप देख सकते हैं मैंने येलो ये एरो से मार्क किया, और डिस्ट्रीब्यूटर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 है, एक आउटर में जो बंधा नहीं है और इनर में। इसका बांधने का ये प्रोसेस आप देख लीजिए। ये हमने दोनों को सटाकर इस तरह ये दाया की हेल्प से इसको थोड़ा बेंड किया जाता है, और फिर एक आदमी पूरा पैर करके इसको बाइंड कर दिया जाता है। हमने पहले इनर और आउटर दोनों बाइंड कर दीजिए। और देखिए हमारे ड्राइंग में दिया था आउटर, तो ये आउटर ये 100 mm यहाँ से लेना है हमें। तो ये एक एक करके 100 mm करके मेजरमेंट करते हुए ये पूरे को बांध दिए हैं। आपको देखने में भी लगेगा कि वो सही कर। उसका डिस्ट्रीब्यूटर जो कि 150 पे दिया था, इसका डिस्टेंस आप इधर देख सकते हैं, ये और ये के बीच, इन दोनों रॉड के बीच मैंने एरो से भी शो किया है। हमें 150 पे बांध देना है, और एक एक बाइंडर बांधिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। ये चीज़ का आप जरूर नोटिस करें। दोनों बांधने के बाद कवर ब्लॉक अभी लगा दें, क्योंकि बाद में आपका ये स्टील उठ नहीं पाएगा, तो एक आदमी से उठाकर ये बहुत हैवी हो जाता है। तो अभी कवर ब्लॉक लगा दें, साथ में कॉलम का जहाँ जहाँ मार्किंग था वहाँ पर आप एक रिंग भी बाइंड कर दें। इसके बाद हम देखते हैं कि बीम, ये पूरा हमने ये दोनों बांध लिया, बीम कैसे उसका स्टील कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए बीम का भी यहाँ पर डिजाइन ड्राइंग में फिर से आ गए। यहाँ पर बीम का साइज दिया हुआ है 500 और उसका हाइट 700। तो ये हमने कवर छोड़ दिया, तो 600 बाई 4 लाख का दिया हुआ है, यानी हमने अगर 25 मैंने इधर बीम में छोड़ा है कवर, और वर्टिकली 100। तो ये हमारा रिंग का साइज 300 बाई 600 हो जाएगा, क्योंकि इस तरह ओवरलैप करके हमारा रिंग बनेगा। साथ में इसको थ्रू आउट जो जाएगा वो सेम आपका 4 ऊपर जाएगा, 4 नीचे और 3 नीचे एक्स्ट्रा भी है। सेम वैसे ही हमने इसका बीम का कैलकुलेट किया है पाई इंटू डी, और उससे हमने लेंथ निकाल लिया है। इस तरह आप देख सकते हैं हमने पहले थ्रू आउट 2 रॉड घुसा दिया है। इस तरह आप रिंग देख सकते हैं, मैंने 4 लाख बताया है आपको। तीनों में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, और इस तरह हम बाइंड करेंगे। और अभी देखिए ये 4 ऊपर है और 4 नीचे भी इस तरह आपका थ्रू आउट लेंथ है। और हम इस तरह कॉलम को खड़ा कर देंगे। सपोर्ट कॉलम का कितना रॉड है बस आपको उतना ध्यान देना है, और एक अल्टरनेटिव पे हमेशा आप कॉलम का रॉड कटिंग करें, ये भी ध्यान दीजिए। इस तरह सपोर्ट लगा के आप कॉलम को बिल्कुल बाइंड कर दीजिए, साथ में बीम को भी बाइंड कर दीजिए। और आप देख सकते हैं किस तरह ये कॉलम को बिल्कुल अंदर तक घुसा रहे हैं। ये उठाकर ये देखिए आपका एक एक रॉड, तो इस तरह हमें इस तरह प्रॉपर घुसाना है, सपोर्ट लगाना है ताकि आपका कॉलम बेंट ना हो, और ये पूरा शटरिंग करके रेडी कर देना है। तो हमने स्टील कैलकुलेट देख लिया। अब इसका राफ्ट का कैलकुलेशन देखते हैं।
तो इस बीम को हमने 3 भाग में बांट दिया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड रेक्टेंगुलर है, तो फर्स्ट का LBD यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम पाई, लेंथ के लिए हम पाई इंटू डी कर देंगे और बेस 2.8 है और हाइट इस रेक्टेंगुलर फर्स्ट के लिए 200 और थर्ड के लिए भी 200 है, तो सेम दोनों का कैलकुलेट कर लेंगे। और थर्ड यानी ट्रापेजॉइडल सेक्शन के लिए इसका फॉर्मूला होता है 1/3 ब्रैकेट A1 प्लस A2 प्लस रूट अंडर A1 इंटू A2 इंटू हाइट। तो यहाँ पर A1 देखिए नीचे का हाइट 2.8 है, सेंटर टू सेंटर 7 है, तो पाई इंटू डी 2.8। इस तरह हम A के लिए निकालने के लिए A2 के लिए भी पाई इंटू डी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस सेम है और ऊपर ब्रेथ 500 है, तो उस तरह हमने A1 A2 फॉर्मूला में पुट करेंगे और ये तीनों निकल जाने के बाद इन तीनों का सम कर देंगे, तो आपका टोटल कितना क्वांटिटी है वो आपका राफ्ट में हो जाता है। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमको इसका कितना सीमेंट का क्वांटिटी, कितना सैंड का क्वांटिटी और कितना एग्रीगेट का क्वांटिटी आ सके। तो हमने टोटल आपका कितना मीटर क्यूब है फुटिंग का वो निकाल लिया, हमने PCCC में भी इस तरह किया था। अब इससे हम सीमेंट क्वांटिटी निकालते हैं। हमें M25 का रेशो वहाँ दिया हुआ है कि हमें करना है, तो सीमेंट में M25 में 11 बैग होते हैं, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया 1 मीटर क्यूब के लिए, तो हमें जितना मीटर क्यूब आया था उसे कैलकुलेट उस तरह सेंट काम CFT में कैलकुलेट कर रहे हैं। इसको 13.86, एग्रीगेट में सेम 27 पॉइंट इतना। और हाँ, एक ट्रैक्टर का होता है 100 CFT, तो इस तरह कितना ट्रैक्टर लाना है, सैंड आ जाता है 4 ट्रैक्टर को 300 कुछ आया है और एग्रीगेट 7 ट्रैक्टर। कुछ लोग सीमेंट के लिए आपका 1 मीटर के लिए 8 बैग भी कैलकुलेट करते हैं, जो डिफरेंस आप देख सकते हैं। इतने का पैसे का बजट होता है। देखिए हर जो 8 बैग होता है वो M20 का होता है, इसलिए ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। M25 और M30 का अलग होता है। ये रेशियो निकालने के बाद हम राफ्ट करते हैं, तो अगर आपका कोई डस्ट है तो उसको क्लीन कर ले और ये मार्किंग आप लेवल ट्यूब से ज़रूर कर ले, तीनों जगह आपका 200, फिर स्लोप पोर्शन और बीम का टॉप। ये मार्किंग लेवल ट्यूब से करने के बाद हमारे पास सैंड आ गया है, एग्रीगेट आ गया है, सीमेंट आ गया है। तो अब राफ्ट शुरू करते हैं। राफ्ट शुरू करने के लिए आपका जो वाटर सीमेंट का रेशियो है वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे हमने डीजल डाल दिया है मिक्सचर मशीन में, और आप मिक्सचर मशीन में जो मसाला है वो बनने लगा है। बस आप देखें कि आपका मसाला ऐसा बने कि आपको ब्लीडिंग या सेग्रीगेशन ना हो। तो ये मसाला बिल्कुल बनने लगा है, ये देख सकते हैं आप। तो मसाला बन रहा है। अब यहाँ पर सीमेंट का स्लरी भी उस राफ्ट गिराने से पहले डाल दे। इन्होंने पूजा कर लिया, फर्स्ट पहला गिरा के, उसके बाद सेकेंड लिफ्ट अप गिराने के बाद आपका कंक्रीट बिल्कुल चालू है। इसमें आप बिल्कुल ध्यान दें कि जो M25 का रेशियो है वही हो, और बिल्कुल आपका कहीं भी सीमेंट जमे ना। बिल्कुल आप वाइब्रेटर चलाते रहे हर एक लेयर में, ताकि बिल्कुल अंदर में वाइड ना रहे, क्योंकि हमारा ये पूरा राफ्ट पर ही आपका पूरा टैंकी खड़ा होगा, इसलिए राफ्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाइब्रेटर इसलिए चलाते हैं ताकि इसके अंदर बिल्कुल वाइड ना रहे, जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो भी आराम से वो निकल जाए साइड से। ये देखिए बिल्कुल ये वाइब्रेटर चला रहे हैं। ये मैंने आपको बहुत स्पीडली दिखाया है। ये पूरे में वाइब्रेटर एक एक करके देखें चला रहे हैं। और आपका शटरिंग भी बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वाइब्रेटर चलाने से वो निकल जाए, तो वो भी शटरिंग आप कंक्रीट होने से, राफ्ट होने से पहले आप उसको ज़रूर चेक करें। तो ये पहले उन्होंने रेक्टेंगल, इसमें हम रेक्टेंगल पोर्शन का कंक्रीट करते हैं, उसके बाद हम स्लो पोर्शन करते हैं और लास्ट में बीम करते हैं। तो ये लोग सब कर रहे हैं, देख सकते हैं। ये सीमेंट गिट्टी सब यहाँ 2 मिक्सचर मशीन हमने लगाया है ताकि हम एक ही दिन में राफ्ट कर सकें। और ये इस तरह का मिक्सचर मशीन है जो साइड बाय साइड करते हुए हर जगह वो चला रहे हैं। ये देखिए स्लो पोर्शन उन्होंने बनाना चालू कर दिया है पहले रेक्टेंगल पोर्शन डालने के बाद, और दोनों तरफ आप एक साथ करें। ऐसा ना हो कि आप एक तरफ ही करते जाए। हमारा दोनों तरफ, बीम का इस तरफ भी और बीम के उस तरफ भी, दोनों तरफ होना चाहिए। ये मसाला गिर रहा है और ये लोग कर रहे हैं बिल्कुल फास्टली। इस तरह हम राफ्ट को बिल्कुल सजगता से, बिल्कुल एक ही दिन में, बहुत ही स्पीडली, आपका हर एक मटेरियल पहले से होना चाहिए अवेलेबल। और इस तरह हमने स्लो पोर्शन कर लिया और उसके बाद बीम का शटरिंग करते हुए अगले दिन
हमने बीम का भी ये राफ्ट कर लिया। उसमें भी आपको वाइब्रेटर चलाना मस्त है, वाइब्रेटर बिल्कुल चलाएं, नहीं तो आपका वो फिनिशिंग नहीं आएगा, आप में वो स्ट्रेंथ नहीं गेन पड़ेगा। साथ साथ आप क्यूब भी ज़रूर बनाएं। हर एक जब भी आप राफ्ट करें तो आपका क्यूब बनना चाहिए मिनिमम 3। हमने इन 3 बनाया है, उसमें डेथ और 1 2 3 लिखा है। ये हमने डिशटरिंग कर दिया बीम का और राफ्ट का। यह हमारा बीम रेडी है। और बीम का रेडी होने का कम से कम 15 डेज या मिनिमम 7 डे आप क्यूरिंग भी ज़रूर करें। तो क्यूरिंग ये कर रहे हैं कम से कम दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा आप ज़रूर बताएं।